तो चलिए अब राशि अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी के महा उपायों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। आज उनके लिए कृष्ण जन्माष्टमी का महा उपाय क्या है, महामंत्र और महाभोग की बात करें, पंडित जी बताएं। देखिए, आज बड़ा पावन दिन है। आज बड़ा पावन दिन है। धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए आज प्रभु स्वयं प्रकट होंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनं सृज्यामि। जन्माष्टमी का जो शुभ उपाय है वो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। आप जितना ज्ञान है उस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना करिएगा और भूलिएगा मत, कपूर से अंत में आरती जरूर करिएगा। जन्माष्टमी पर जो मैं मंत्र आपको बता रहा हूं, ये इनका सबसे प्यारा मंत्र है, द्वादशाक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र ऐसा है जो आपको भवसागर से पार उतार देगा। भवामी न चिरा पार्थम मय्यावेशित चेतसाम तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। हे अर्जुन, जो मेरी शरणागति में होता है बिना विलंब किए उसे मैं इस भवसागर से पार उतार देता हूं। तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। तो जन्माष्टमी का शुभ भोग जो है ये माखन मिश्री है, अनार के दाने हैं, तुलसी के पत्ते हैं। ये सब चांदी की प्लेट में करके पूरी श्रद्धा के साथ, अहंकार का त्याग करके और विनम्र भाव से, पूरे भक्ति भाव से प्रभु के सामने प्रस्तुत करें और हाथ जोड़ करके लीलाधर का ध्यान करते हुए स्वीकार करें प्रभु, ऐसी प्रार्थना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की, और आज उनके लिए क्या कुछ है खास। कृष्ण जन्माष्टमी का महा उपाय, महामंत्र और महाभोग बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं वृषभ राशि के थे, तो वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप विधिवत ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करके उनको मोर मुकुट जरूर पहनाइएगा और पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को भाव विभोर होकर के पढ़िएगा। अगर पुरुष सूक्त कठिन लगे आपको, वैसे आप चाहें तो अब मोबाइल का जमाना है, गूगल पे लिखें पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्तम, उसमें आ जाएगा पुरुष सूक्त, और आप उसको अगर चालू कर देंगे तो वो बोलने लगेगा। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात सह भूमि ग्वं सर्वता स्पृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम पुरुषः य वेद सर्व यद भूतम यच्च भाव्यम उतामृत शेषानो जदनेन्नातिरोहति। कहने का मतलब पुरुष सूक्त बजता रहे और आप गोविंद की सेवा में मगन हो जाइए और समय मिलने पर ओम गोविंदाय नमः इस मंत्र का जप करते रहिए। जन्माष्टमी का भोग आपको रसगुल्ले से, पंजीरी से और मखाने से लगाना चाहिए। तुलसी का पत्ता डालना मत भूलिएगा। कपूर से आरती करना मत भूलिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए क्या है आज खास, और क्या है जन्माष्टमी का महा उपाय, महामंत्र और महाभोग। आइए जानते हैं पंडित जी। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, यदि आपकी मिथुन राशि है तो आप प्रातः काल से ही जन्माष्टमी के पर्व को मनाने के लिए तैयारियों में व्यस्त हो जाइए और ऐसे खुशी होकर के तैयारियां करिए जैसा आपने किसी पर्व को मनाने के लिए आज तक नहीं किया है, क्योंकि आज उनका प्राकट्य दिवस है
जिनके प्राकट्य होने के बाद इस धराधाम पर अंधेरा नहीं रह जाएगा। अधर्म पर धर्म की जय करने के लिए आज उनका प्राकट्य हो रहा है। आज पूरे घर में उत्सव का माहौल होना चाहिए। आज किसी पर चिल्लाएं नहीं, किसी को डांटे नहीं, किसी को नाराज न करें। सब लोग नए वस्त्र पहने, सब लोग आज के दिन जितने सामर्थ्यवान लोग हैं व्रत करें। बच्चे, वृद्ध और रोगियों को छोड़ करके आज सभी को व्रत करना चाहिए और ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से बढ़िया सुंदर लड्डू गोपाल की पूजा करके उन्हें पान का एक बीड़ा भी चढ़ाइए और कपूर से नंदलाल की आरती भी कीजिए। एकदम पूरे अपने हृदय के भाव को उनके सामने समर्पित कर दीजिए, क्योंकि वो क्रियाग्राही नहीं हैं, वो भावग्राही हैं, वो भाव के भूखे हैं। हमारे आपके रसगुल्ला के भूखे नहीं हैं, वो भाव के भूखे हैं। दुर्योधन के घर मेवा त्यागे, साग भी दूर घर खाए, ये उन्हीं के बारे में कहा गया है। दुर्योधन ने 56 प्रकार का व्यंजन बनवाया था उनके लिए, लेकिन उस पे उन्होंने ठोकर मार दी थी। और साग विदुर घर खाए, और विदुर की पत्नी ने उन्हें साग खिलाया तो उन्होंने साग खा लिया। तो उनके लिए भावना प्रधान है, भाव प्रधान है, वस्तु प्रधान नहीं है। और ओम क्लीम कृष्णाय नमः, पूरे दिन इसी में मगन रहिए। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। जन्माष्टमी पर आज आपको चाहिए कि पंचमेवा, खोए की मिठाई, काजू की मिठाई, केला, पंजीरी, हलवा, जो भी चीज़ें आपसे बन सकती हैं उसे एक बड़ी सी थाल में रख करके भगवान के सामने तुलसी का पत्ता डाल करके और उसका भोग लगाइए। 5 बार आचमन करिए और हो सके तो कपूर से जरूर आरती करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, अब बात कर लेंगे कर्क राशि की कि आज उन्हें क्या कुछ उपाय करना चाहिए पंडित जी, क्योंकि लगातार आप हमारे दर्शकों को बता रहे हैं कि कौन सी राशि को क्या कुछ खास तौर पर आज जन्माष्टमी का अवसर है। देखिए, जन्माष्टमी के अवसर पर तुलसी का पत्ता, चांदी की बांसुरी, ये नंदगोपाल के लिए, उनके चरणों में चढ़ाने के लिए सबसे उत्तम है। जिन लोगों को संतान प्राप्ति में विलंब हो रहा है, ऐसे तो सभी लोगों को आज 8 अंगुल की चांदी की बांसुरी, जहां जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा हो वहां जाकर के मंदिर में जरूर देना चाहिए और साथ में माखन, मिश्री और पीले फूलों की माला भी अर्पित करना चाहिए। यदि आप दवाई करते करते थक चुके हैं, IVF भी फेल हो गया है और संतान प्राप्ति की सारी संभावनाएं अब रुक चुकी हैं, तो आज जहां भी कृष्ण जन्मोत्सव का पर्व मनाया जा रहा है वहां आप मध्य रात्रि में 12 बजे 8 अंगुल की चांदी की बांसुरी, माखन मिश्री, पीले फूलों की माला लेकर जाइए और वहां कतारबद्ध हो करके श्रद्धापूर्वक ये सारी वस्तुएं प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करिए। और जब तक वहां रहिए तब तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का संकीर्तन करते रहिए। निश्चित रूप से 1 वर्ष के अंदर आपके घर में भी किलकारियां गूंजेगी। आज जन्माष्टमी पर आपको पानी वाला नारियल, माखन मिश्री का भोग भी लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेंगे सिंह राशि वालों के लिए क्या है आज का खास दिन और क्या करेंगे महा उपाय, महामंत्र और महाभोग। आइए जानते हैं, पंडित जी बताएं। देखिए, अपने दर्शकों से बताना चाहूंगा कि यदि आपकी सिंह राशि है तो आज आप पूरे दिन अगर हो सके, सामर्थ्य हो तो व्रत रखिए और व्रत रखने के बाद आंख बंद करके भगवान कृष्ण का ध्यान करिए और उनसे कहिए कि हे प्रभु, आप अब आ जाइए, विलंब मत करिए, प्रतीक्षा मत करवाइए, मैं आपको बुला रहा हूं। और उनके लिए एक शुद्ध आसन दीजिए और उसके बाद में लड्डू गोपाल की पूजा करिए। पूजन संपूर्ण करने के बाद
उन्हें मोरपंख का मुकुट जरूर चढ़ाइएगा। मुकुट चढ़ाने के बाद, सुंदर वस्त्र परिवेश धारण करवाने के बाद ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र को हर समय बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। और पेड़ा, गुड़ की मिठाई, खीरा, मूंग की दाल की पंजीरी, ये सब वस्तुएं एक पीतल की थाली में रख करके, तुलसी के पत्ते सब में डाल करके उनके सामने प्रसाद के रूप में, नैवेद्य के रूप में समर्पित कीजिए। और उसके बाद 5 बार आचमन करके और कपूर से आरती करिए। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी, प्रभु का आपके हृदय में वास होगा और आपका जीवन सचमुच में सफल हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, अगर बात की जाए कान्हा की कृपा पाने के लिए कन्या राशि वालों को क्या कुछ करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज जन्माष्टमी है और चाहे आप पुरुष हैं, चाहे आप स्त्री हैं, चाहे आप युवक हैं, चाहे आप युवती हैं, आज आपको पूरे संकल्प के साथ भगवान श्री कृष्ण की जन्मोत्सव का पर्व मनाना चाहिए और विधिवत पूजन करने के बाद एकदम पागलों की तरह अच्युताष्टक का पाठ करना चाहिए। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम सत्यभा माधवम माधवम श्रीधरम राधिका राधितम इंदिरा मंदिरम चेतसा सुंदरम देवकी नंदनम नंदजम संदधे। विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये। वल्लवी वल्लभाया चितायात्मने कंस विध्वंसिने बंसिने ते नमः। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे। अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक। अच्युताष्टक पढ़िएगा। दूध और घी से दक्षिणावर्ती शंख में दूध और घी भर करके लड्डू गोपाल का अभिषेक करिएगा। फिर शुद्ध जल से अभिषेक करके साफ कपड़े से मूर्ति को पोंछकर उसके बाद उन्हें सुंदर सा परिवेश धारण करवाइएगा। पीले रंग का वस्त्र धारण करवाइएगा और पीली माला धारण करवाइएगा, मुकुट चढ़ाइएगा और उसके बाद में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का अनवरत जप करते रहिएगा। माखन, मिश्री, नाशपाती, इलायची, हरे पान का जोड़ा, लौंग, ये सब वस्तुएं आप श्रद्धापूर्वक अर्पित करिएगा। इससे निश्चित रूप से भगवान आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के लिए क्या है आज खास महा उपाय और महामंत्र और महाभोग। आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। पूरे दिन प्रसन्न रह करके आप जन्माष्टमी का आज पर्व मनाइए और भगवान का आवाहन कीजिए कि हे प्रभु, आप आसन पर भी विराजमान होइए और मेरे हृदय में भी विराजमान होइए। और पूजा अर्चन करने के बाद तुलसी के पत्तों की माला उनके गले में जरूर पहनाइए। भगवान कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ मंत्र आपके लिए है ओम माधवाय नमः। जन्माष्टमी का शुभ भोग है गेहूं के आटे की पंजीरी, पान का पत्ता। ये सब वस्तुएं उन्हें श्रद्धापूर्वक समर्पित करिए, कपूर से आरती करिए और प्रसन्नता के साथ उनकी पूजा आराधना में अपने आप को लगाए रखिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए आज क्या है खास, क्या है कृष्ण जन्माष्टमी का महा उपाय और महामंत्र, जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, जन्माष्टमी का जो शुभ उपाय है वो है चांदी की बांसुरी लड्डू गोपाल को चढ़ाना चाहिए। ओम केशवाय नमः का मंत्र जप करना चाहिए। रेवड़ी और पानी वाले नारियल का भोग लगाना चाहिए और कपूर से आरती करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं पंडित जी, धनु राशि वाले के लिए आज क्या है महा उपाय और क्या कुछ महाभोग लगाना चाहिए आज के दिन। देखिए, धनु राशि के जातकों को भी चाहिए
कि आज आप पूरे दिन खुशी में रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, जैसे आज आपकी बहुत बड़ी कोई सौगात मिल गई है और आज से बड़ा कोई दिन आपके लिए हो भी नहीं सकता। इसलिए आप पूरा उत्सव की तैयारी करके और उत्सव में बैठ करके भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाइए। मोरपंख वाला मुकुट अगर अभी तक नहीं खरीदा है तो उसकी व्यवस्था कर लीजिए और मोरपंख वाला मुकुट जरूर पहनाइए। ओम नारायणाय नमः इस मंत्र का पूरे दिन जप करते रहिए। पंचमेवा, मूंग के आटे की पंजीरी, माखन, मिश्री, तुलसी के पत्ते का भोग लगाइए और 5 बार जल से आचमनी करिए, कपूर से आरती करिए। इससे नारायण की कृपा आप पर बरसेगी और आप सदा सुखी रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं मकर राशि वालों के लिए आज का क्या है खास, और खास तौर पर कृष्ण जन्माष्टमी पर क्या उनको महा उपाय करना चाहिए, जानते हैं पंडित जी। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप पूरे दिन उत्सव के माहौल में रहिए। मध्यरात्रि में 11:57 से 12:42 के बीच में अपने घर के अंदर ही भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाइए। लड्डू गोपाल की विधिवत पूजा करिए, पूरी ऊर्जा लगा दीजिए। घर का कोना कोना आज सफाई कर डालिए, कहीं गंदगी और कूड़ा घर में न रहने पाए आज के दिन, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज बहुत बड़े मेहमान का जन्मोत्सव आपके घर में होने वाला है। घर पर महिलाओं को चाहिए कि आज मुख्य द्वार पर रंगोली बनाएं, अशोक के पत्ते का बंधनवार बांधें और मकर राशि के जातकों को चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का गंगा जल से अभिषेक करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पूरे दिन मंत्र जप करें और जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है वो उनको आप समर्पित करें। गुलाब जामुन, रसीले फल, माखन, मिश्री, तुलसी, ये सब वस्तुएं आप उन्हें श्रद्धापूर्वक अहंकार से दूर होकर के समर्पित करें और कपूर से आरती करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कुंभ राशि वालों को आज क्या कुछ खास करना चाहिए, क्या महा उपाय करना चाहिए और किन महामंत्र और महाभोग को आज लगाना चाहिए भगवान कृष्ण को, ये भी जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, पहली बात तो ये है कि यदि आप कृष्ण जन्मोत्सव मना रहे हैं अपने घर में तो इससे बड़ा तो सौभाग्य कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर नहीं मना रहे हैं और पास पड़ोस में कहीं जन्माष्टमी मनाई जा रही है तो उस पर्व में बिना बुलाए जाकर के सम्मिलित हो जाइए और अपनी श्रद्धा के अनुसार जो कुछ भी आप लेकर जा सकते हैं ले जाइए। फल लेकर जाइए, मिठाई लेकर के जाइए, माला फूल लेके जाइए, कपूर लेके जाइए, धूप बत्ती लेके जाइए। अगर घर में नहीं मना रहे हैं और कहीं पास पड़ोस में या किसी मंदिर में कार्यक्रम हो रहा है तो वहाँ श्रद्धापूर्वक जा करके धैर्य के साथ बैठिए। वहाँ वीआईपी बनने की कोशिश मत करिए कि सबसे पहले मुझसे पूजा करवाई जाए, सबसे पहले मेरी अगवानी की जाए। अरे वहाँ भगवान के सामने अपनी अगवानी के बारे में मत सोचना, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि बहुत बड़ी बड़ी कथा हो रही होती है, उसमें कोई वीआईपी आके बैठा हुआ है और कितनी अच्छी अच्छी बातें भगवान की हो रही हैं, लेकिन जब ताली बजाने का समय आता है तो वो वीआईपी कैसे ताली बजाते हैं? बेइज्जती हो जाएगी अगर ताली बजा देंगे तो आप भी अगर जा रहे हैं किसी पर्व में तो वहाँ एक सामान्य बन जाइएगा, एक दास के भाव से जाइएगा। भगवान श्री कृष्ण का दासत्व तो अपने अंदर पैदा करिएगा। पंचामृत से हो सके तो अभिषेक करिएगा, कपूर से आरती करिएगा। ओम अच्युताय नमः इस मंत्र का यथासंभव दिन भर जप करिएगा। पीले फल, माखन, मिश्री, चीकू, ये सब चीज़ें भोग प्रसाद में आप निवेदित कर सकते हैं। कपूर से आरती करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी अब जान लेते हैं मीन राशि वालों के लिए आज क्या है उपाय। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि पूरे हर्ष और उल्लास के साथ आज जन्माष्टमी मनाइए। पंचामृत से भगवान कृष्ण का अभिषेक करिए।
दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला चलाते रहिए। कन्हैया को जलेबी, केला, दही, मिश्री या जो भी आपसे बन सकता है वो प्रसाद भोग के रूप में चढ़ाइए और प्रसाद लोगों के बीच में वितरित करिए। और भगवान श्री कृष्ण से पूजा उपासना में अगर कोई त्रुटि हुई है तो उसके लिए क्षमा मांगिए कि हे नाथ, मैं आपकी पूजा करने के योग्य नहीं हूँ। जिसको वेद भी नेति नेति कह के नहीं जान पाते हैं, मैं क्या पूजा करूँगा। मैं तो अपना केवल एक तुच्छ भाव निवेदित कर रहा हूँ, इसे स्वीकार करिएगा प्रभु। जय मां विंध्यवासिनी।